नमस्ते बच्चों, आज हम 10वां पाठ शुरू करते हैं। हंसना ही जिंदगी है। इस पाठ के माध्यम से हमें हंसने एवं प्रसन्न रहने से होने वाले लाभ के विषय में बताया गया है। हंसने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, इसलिए हमें निर्विकार रूप से हंसना और लोगों को हंसाना चाहिए। जीवन अनमोल है, इसे हंसते हंसाते जीना चाहिए। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज के लिए हंसी एक वरदान है। Laughter is a very important and vibrant factor for healthy and active life. We must laugh for making us tension and disease free. पाठ 10 हंसना ही जिंदगी है। पहले हम इस पाठ भाग को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। हंसी कुदरत की अमूल्य देन है। हंसना मनुष्य को आशा से ओतप्रोत कर देता है। हंसने हंसाने वाला व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। ऐसा व्यक्ति जहां भी होता है वहां प्रसन्नता और उमंग ही नजर आती है। न हंसने वाला स्वयं तो दुखी रहता ही है, दूसरों को भी दुखी कर देता है। हंसना किसी नियामत से कम नहीं है। जिसके पास ये नियामत है वो सच्चा धनी है, और जो इससे वंचित है वो निर्धन। जो हंस सकता है वो हार को भी जीत में बदल देता है। एक पुराना किस्सा है। दो व्यक्ति कीचड़ से भरे रास्ते पर आमने सामने से आ रहे थे। एक ने क्रोध भरे स्वर में कहा, मैं दुर्जनों के लिए कभी मार्ग नहीं छोड़ता। पाठ 10 हंसना ही जिंदगी है। हंसना ही जिंदगी है, इस शीर्षक का मतलब क्या है? लाफिंग इज लाइफ या लाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हेल्थी लाइफ। हंसना या खुश रहना स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। जोकर या कॉमेडियन के कारनामे या परफॉर्मेंस देखकर कैसा महसूस होता है? कॉमेडी शो की क्या विशेषता होती है? देखो, कॉमेडियन के कारनामे देखकर या कॉमेडी शो देखकर हमको हंसी आती है, हम प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। हंसी कुदरत की अमूल्य देन है। हंसी, लाफ्टर या लाफिंग, कुदरत, क्रिएटर और नेचर। अमूल्य देन का अर्थ है प्राइसलेस गिफ्ट। कुदरत की अमूल्य देन क्या है? हंसी कुदरत की अमूल्य देन है। हंसना मनुष्य को आशा से ओतप्रोत कर देता है। ओतप्रोत, फिल विथ। हंसना मनुष्य को किससे ओतप्रोत कर देता है? आशा से। हंसना मनुष्य को आशा से ओतप्रोत कर देता है। हंसने हंसाने वाला व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। कैसा व्यक्ति सबको प्रिय लगता है? जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है, ऐसा व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। एवरीवन लव्स सच ए पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता है और दूसरों को खुश रखता है, ऐसा व्यक्ति जहां भी होता है, वेर एवर ही इज, के वहां प्रसन्नता और उमंग ही नजर आती है। देखो, ऐसा व्यक्ति जहां भी होता है उस जगह पर प्रसन्नता, हमेशा प्रसन्नता और उमंग या उत्साह ही दिखाई देती है। के किसके बारे में ऐसा कहा गया है? हंसने हंसाने वाले व्यक्ति के बारे में, हमेशा खुश रहने वाले व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वो स्वयं खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। न हंसने वाला व्यक्ति स्वयं तो दुखी रहता ही है। देखो, न हंसने वाला व्यक्ति, द पर्सन हु डजंट नो टू लाफ, के वो हमेशा दुखी रहता है। he always remains unhappy. He doesn't know to be happy. He will find some reason to be unhappy. Okay. वो हमेशा दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी कर देता है। ऐसा व्यक्ति न केवल वो स्वयं दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी कर देता है। He makes others also unhappy. हंसना किसी नियामत से कम नहीं है। हंसना is not less than a divine blessing. Say divine blessing. हंसना, okay. Laughing is a divine blessing. किसके पास ये नियामत है? The person who is blessed with this ability, जिसके पास ये नियामत है, वही सच्चा धनी है। वही सच्चा धनी है। He is really rich.
जिसके पास ये नियामत है, हंसने की क्षमता है, वो सच्चा धनी है। और जो इससे वंचित है, द पर्सन हु लैक्स दिस एबिलिटी, वो निर्धन, ही इज द पुअर वन। के जो इससे वंचित है, जो हंसना नहीं जानता, वो निर्धन है, और जो हमेशा खुश रहता है वही सच्चा धनी है। जो हंस सकता है वो हार को भी जीत में बदल देता है। कौन हार को भी जीत में बदल देता है? जो हंस सकता है, द पर्सन हु कैन लाफ टर्न्स व्हाट डिफीट इनटू विक्ट्री। जो हंस सकता है वो हार को भी जीत में बदल देता है। एक पुराना किस्सा है। एक पुराना किस्सा है। किस्सा का अर्थ क्या है? स्टोरी। हियर इज एन ओल्ड स्टोरी। दो व्यक्ति कीचड़ से भरे रास्ते पर आमने सामने से आ रहे थे। Two persons were coming face to face on a way filled with what? Filled with mud or dirt. दो व्यक्ति कीचड़ से भरे रास्ते पर आमने सामने आ रहे थे। आमने सामने, फेस टू फेस। एक ने क्रोध भरे स्वर में कहा, then one of them told very angrily to the other one. एक ने क्रोध भरे स्वर में कहा, मैं दुर्जनों के लिए कभी मार्ग नहीं छोड़ता। देखो, एक व्यक्ति ने, दोनों आमने सामने आ रहे थे, तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से क्रोध भरे स्वर में क्या कहा? मैं दुर्जनों के लिए कभी मार्ग नहीं छोड़ता। I will not leave the way for whom? For bad people. I will not leave the way, okay, for bad people. One of them told very angrily. दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और प्यार से देखते हुए बोला, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, पहले आप जाइए। कहिए, कौन जीता? दूसरे के क्रोध को हंसी में ढाल देने वाला ही सदा जीतता है। इसके विपरीत हर बात में मान अपमान की बात सोचने वाला व्यक्ति हर समय दुखी और उदास रहता है और उसे किसी भी बात की खुशी नहीं होती। कहते हैं, चेहरा मन का दर्पण होता है, वो सब कुछ बयान कर देता है। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और प्यार से देखते हुए बोला, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, पहले आप जाइए। कीचड़ भरे रास्ते पे आमने सामने आया तो पहले व्यक्ति ने क्या कहा? मैं दुर्जनों के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। तब दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा? लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, पहले आप जाइए। इसका मतलब क्या है? He says just opposite to what the first person said. लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, इसका मतलब है मैं दुर्जनों के लिए रास्ता छोड़ देता हूँ, इसलिए आप जाइए। जब उसने क्रोध से ऐसा कहा तो दूसरे व्यक्ति ने मुस्कुराकर प्यार से उसे देखते हुए ऐसा कहा। कहिए, कौन जीता? इन दोनों में कौन जीता? दूसरे के क्रोध को हंसी में ढाल देने वाला ही सदा जीतता है। द पर्सन हु टर्न्स द एंकर इनटू लाफ्टर ऑलवेज विंस। दूसरे के क्रोध को हंसी में ढाल देने वाला ही सदा जीतता है। इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत हर बात में, इन एवरीथिंग, हर बात में मान अपमान की बात सोचने वाला व्यक्ति, the person who takes everything as a matter of dignity and disgrace, ऐसे व्यक्ति, हर बात में मान अपमान की बात सोचने वाला व्यक्ति हर समय दुखी और उदास रहता है। He always remains unhappy. He cannot be happy in his life. देखो, कैसा व्यक्ति हमेशा दुखी और उदास रहता है? हर बात में मान अपमान की बात सोचने वाला व्यक्ति हर समय दुखी और उदास रहता है और उसे किसी भी बात की खुशी नहीं होती।
he cannot be happy on anything. Okay. कहते हैं, there is a saying, चेहरा मन का दर्पण होता है. Your mind, see, your face is the mirror of your mind. चेहरा मन का दर्पण होता है, वो सब कुछ बयान कर देता है. See, this your face tells what is there in your mind. Okay. चेहरा मन का दर्पण होता है, वो सब कुछ बयान कर देता है. So we want to have a happy face and smiling face. Okay. कटु प्रसंग को इस तरह हंसी में ढाल जाने से अनायास होने वाले झगड़ों से भी बचा जा सकता है. खुश मिजाजी तो प्रकृति की देन है, परंतु बदमिजाजी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं. व्यक्ति का हंसता मुस्कुराता चेहरा लोगों को न केवल उसके व्यक्तित्व का दीवाना बनाता है, बल्कि उसे सफलता दिलाने में सकारात्मक भूमिका निभाता है. आचार्य क्षितिमोहन सेन से संबंधित एक किस्सा है. एक बार आचार्य सेन देर रात गए घर लौटे तो पत्नी आग बबूला हो रही थी. जब पत्नी ने खाना लाकर रखा तो आचार्य ने थाली उनके सिर पर रख दी. पत्नी भनाई, ये क्या करते हो? कुछ नहीं, खाना ठंडा है, सोचा जरा गर्म कर लूं. आचार्य ने उत्तर दिया. पत्नी का गुस्सा पल भर में गायब हो गया. यही है हंसी खुशी से जीने का ढंग और हंसते मुस्कुराते कठिन परिस्थितियों से निपटने की कला. कटु प्रसंग को इस तरह हंसी में ढाल जाने से अनायास होने वाले झगड़ों से भी बचा जा सकता है. कटु प्रसंग, ए बिटर कॉन्टेक्स्ट और ए बिटर अफेयर. कटु प्रसंग को इस तरह हंसी में ढाल जाने से अनायास होने वाले झगड़ों से भी बचा जा सकता है. इस पूरे वाक्य का अर्थ क्या है? Unwanted or unnecessary quarrels can be avoided by laughing off such bitter context or affairs. खुश मिजाजी का अर्थ है गुड ह्यूमर और चेयरफुलनेस. खुश मिजाजी तो प्रकृति की देन है, परंतु बदमिजाजी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है. बदमिजाजी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है, इसका मतलब क्या है? You yourself is responsible for bad temperedness. बदमिजाजी, बैड टेम्पर्डनेस. जिम्मेदार का अर्थ क्या है? रिस्पॉन्सिबल. एक बार फिर ये वाक्य पढ़ते हैं. खुश मिजाजी तो प्रकृति की देन है, परंतु बदमिजाजी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है. व्यक्ति का हंसता मुस्कुराता चेहरा लोगों को न केवल उसके व्यक्तित्व का दीवाना बनाता है, बल्कि उसे सफलता दिलाने में सकारात्मक भूमिका निभाता है. व्यक्ति का हंसता मुस्कुराता चेहरा, स्माइलिंग फेस ऑफ ए पर्सन. हंसता मुस्कुराता चेहरा लोगों को न केवल उसके व्यक्तित्व का दीवाना बनाता है, बल्कि उसे सफलता दिलाने में सकारात्मक भूमिका निभाता है. Smiling face not only attract people towards the person, okay, but also it has got a positive role. Okay, his smiling face has got a positive role in making him successful. Okay, व्यक्ति का हंसता मुस्कुराता चेहरा लोगों को उसकी न केवल लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता है, बल्कि उसे सफलता दिलाने में सकारात्मक भूमिका भी निभाता है. सकारात्मक भूमिका, पॉजिटिव रोल. ओके. आचार्य क्षितिमोहन सेन से संबंधित एक किस्सा है. हियर इज अ स्टोरी रिलेटेड टू आचार्य क्षितिमोहन सेन. एक बार आचार्य सेन देर रात के ये घर लौटे तो पत्नी आग बबूला हो रही थी. ऑन वन डे व्हेन आचार्य क्षितिमोहन सेन reached home very late, his wife got very angry. Okay. She was getting very angry. जब पत्नी ने खाना लाकर रखा तो आचार्य ने थाली उसके सिर पर रख दी. When she served food, what did Acharya do? What did Acharya Siddhimohan Sen do? उसने थाली उसके सिर पर रख दी. He kept the plate on her head. ये क्या करते हो? पत्नी ने पूछा. के जब पत्नी ने खाना लाकर रखा तो आचार्य ने थाली उनके सिर पर रख दी. पत्नी भनाई, ये पूछ गई, ये क्या करते हो? आचार्य ने क्या उत्तर दिया? कुछ नहीं, खाना ठंडा है, सोचा जरा गरम कर लो. आचार्य ने उत्तर दिया.
आचार्य ने क्या उत्तर दिया? कुछ नहीं, खाना तो बहुत ठंडा है, मैंने सोचा खाना ज़रा गर्म कर लूँ, उसने पत्नी से कहा। देखो, पत्नी का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। When आचार्य cracked this joke, okay, her anger also vanished. पत्नी का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। यही है हंसी खुशी से जीने का ढंग। Okay, this is the method of leading a happy life. यही है हंसी खुशी से जीने का ढंग और हंसते मुस्कुराते कठिन परिस्थितियों से निपटने की कला। हंसते मुस्कुराते कठिन परिस्थितियों से निपटने की कला अर्थ क्या है? द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ डिफिकल्ट सिचुएशंस। ओके, द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ डिफिकल्ट सिचुएशन, हंसते मुस्कुराते कठिन परिस्थितियों से निपटने की कला। ओके, हंसी कुदरत की अमूल्य देन है। हंसना मनुष्य को आशा से ओत-प्रोत कर देता है। हंसने हंसाने वाला व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी होता है वहाँ प्रसन्नता और उमंग ही नजर आती है। न हंसने वाला स्वयं तो दुखी रहता ही है, दूसरों को भी दुखी कर देता है। हंसना किसी नियामत से कम नहीं है। जिसके पास यह नियामत है वही सच्चा धनी है, और जो इससे वंचित है वह निर्धन। जो हंस सकता है वह हार को भी जीत में बदल देता है। एक पुराना किस्सा है। दो व्यक्ति कीचड़ से भरे रास्ते पर आमने सामने से आ रहे थे। एक ने क्रोध भरे स्वर में कहा, मैं दुर्जनों के लिए कभी मार्ग नहीं छोड़ता। दूसरा व्यक्ति मुस्कराया और प्यार से देखते हुए बोला, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, पहले आप जाइए। कहिए कौन जीता? दूसरे के क्रोध को हंसी में टाल देने वाला ही सदा जीतता है। इसके विपरीत हर बात में मान अपमान की बात सोचने वाला व्यक्ति हर समय दुखी और उदास रहता है और उसे किसी भी बात की खुशी नहीं होती। कहते हैं चेहरा मन का दर्पण होता है, वह सब कुछ बयान कर देता है। कटु प्रसंग को इस तरह हंसी में टाल जाने से अनायास होने वाले झगड़ों से भी बचा जा सकता है। खुशमिजाजी तो प्रकृति की देन है, परंतु बदमिजाजी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। व्यक्ति का हंसता मुस्कराता चेहरा लोगों को न केवल उसके व्यक्तित्व का दीवाना बनाता है, बल्कि उसे सफलता दिलाने में सकारात्मक भूमिका निभाता है। आचार्य क्षिति मोहन सेन से संबंधित एक किस्सा है। एक बार आचार्य सेन देर रात गए घर लौटे तो पत्नी आग बबूला हो रही थीं। जब पत्नी ने खाना लाकर रखा तो आचार्य ने थाली उनके सिर पर रख दी। पत्नी भन्नाई, यह क्या करते हो? कुछ नहीं, खाना ठंडा है, सोचा जरा गर्म कर लूं। आचार्य ने उत्तर दिया। पत्नी का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। यही है हंसी खुशी से जीने का ढंग और हंसते मुस्कराते कठिन परिस्थितियों से निपटने की कला।